हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉइड ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम काम कर रहे थे ई कॉमर्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे, ठीक है, जिसमें हमने टोटल 8 वीडियोस बना लिया है और ये हमारा 9वां वीडियो है। 8 वीडियोस में हमने लास्ट जो है टीबीएल कैटेगरी और टीबीएल प्रोडक्ट पर डिस्कशन किया था और ये बताया था कि अभी हमें एक छोटा सा वेब एप्लीकेशन बनाना होगा। उस वेब एप्लीकेशन के थ्रू जो हमारा एडमिन है वो डेटाबेस में एंट्री करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एक रिव्यू लेते हैं आर्किटेक्चर का, फिर मैं नए काम पे लग जाते हैं अपने। तो ये हमारा हो गया एंड्रॉइड एप्लीकेशन, ये हो गया हमारा एक एपीआई। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा ये तो हमारा ये एपीआई बात कर लेते हैं और इधर हो जाएगा हमारा डेटाबेस। पूरी चीज समझिएगा, देखिए। तो इधर हो गया हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा जो हमने इस्तेमाल किया है। पहले इधर आ जाते हैं, रुक जाइए। पहले होते हैं हमारा एपीआई रिटन इन पीएचपी, जो कि हम लोग किस में लिख रहे हैं, पीएचपी में लिख रहे हैं। ये हो जा रहा हमारा MySQL, जिसके अंदर हमारा पूरा डेटाबेस का टेबल्स है। अच्छा, उसके बाद ये जो है यहाँ होगा आपका रेट्रोफिट। ये एक्चुअली देखेंगे तो ये इसका ही पार्ट है, आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन का ही पार्ट है। बट ये क्या है, ये पूल है। ये जो है बेसिकली पूल है PHP API का, है ना, और इसका अभी ज़्यादा अच्छा लग रहा समझ। और ये जो API है ये डेटा ट्रांसपोर्ट का काम करता है। MySQL से डेटा ला के देगा भाई रेट्रोफिट को, या फिर वो रेट्रोफिट से जो डेटा मिलेगा वो MySQL को देगा। अब बात है कि MySQL में जो टीबीएल जो कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट की, या जो टेबल के प्रोडक्ट्स हैं, ये एप्लीकेशन में जो प्रोडक्ट्स हैं या कैटेगरीज हैं, या सपोज हम अगर एक बैनर इस्तेमाल करेंगे, स्लाइडर इस्तेमाल करेंगे, तो वो स्लाइडर वो सारा अपने इस MySQL के टेबल में स्टोर होगा ना। तो वो कौन स्टोर करेगा? मैनुअली तो हम स्टोर नहीं कर सकते ऑब्वियसली। आप मैनुअली नाम प्रोडक्ट भी डाल सकते हैं, हम इमेज कहाँ से बार बार URL लाके मैनुअल डालेंगे। तो ऑब्वियसली हम क्या करने वाले हैं, हम एक छोटा सा वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। लास्ट डे मैंने ये बात आपको बता दी थी। हम एक छोटा सा वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे जो बेसिकली होगा किसके लिए, एडमिन के लिए होगा। देखिए ये आर्किटेक्चर समझ जाइए, फिर काम बहुत आसान हो जाएगा। एडमिन के लिए होगा और ये इसका ना हम बिल्कुल डिज़ाइन बिल्कुल बेसिक करेंगे और बूटस्ट्रैप से हम बताएंगे उसका डिज़ाइन, ताकि आप इसी बहाने बूटस्ट्रैप भी सीख जाओ। बहुत अच्छी चीज़ है। हालांकि बूटस्ट्रैप हम अपने PHP वाले वेब सीरीज़ में करेंगे, जल्दी करेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से एक छोटा सा वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, जहाँ पे बेसिकली क्या होंगे, कैटेगरी को मैनेज करने का ऑप्शन होगा, है ना, प्रोडक्ट को मैनेज करने का ऑप्शन होगा, ऑर्डर्स जो आएंगे यहाँ से फ्रंट एप्लीकेशन से जो ऑर्डर्स आएंगे, इन सारे को मैनेज करने का ऑप्शन होगा। तो ये जो पूरा एप्लीकेशन है ये इस MySQL पे डायरेक्टली एंट्री करेगा, ठीक है। तो आपका जो एक एडमिन है भाई साहब, वो एडमिन तो होगा ना जो प्रोडक्ट की एंट्री करेगा या फिर जो कैटेगरीज की एंट्री करेगा। थोड़ा सा भद्दा सा एडमिन है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो ये जो एडमिन है ये लॉगिन करेगा कहाँ पे, हमारे इस एंड्रॉइड वेब एप्लीकेशन पे। लॉगिन वाला पार्ट मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, आई विल शो यू। जब मैं PHP का फेचिंग वाला पार्ट कर लूँगे हम लोग, तब आपको लॉगिन का पार्ट दिखाएंगे। तो हम ये डायरेक्ट आज डैशबोर्ड डिज़ाइन करेंगे, वहाँ पे हम कैटेगरी वगैरह ऐड करने का ऑप्शन वगैरह दिखाएंगे। तो आज जो है पहले ये छोटा सा जो एप्लीकेशन डिज़ाइन कैसे होगा वेब एप्लीकेशन, वो हम आपको दिखाएंगे और उसके लिए हमें थोड़ा सा बूटस्ट्रैप भी आज मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। तो ये आर्किटेक्चर पहले आप नीट एंड क्लीन कर लीजिए कि ये हम समझने वाले हैं आज। ये हम एडमिन पे अब थोड़ा सा काम करेंगे हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन के लिए, जहाँ पे एडमिन जो है सारा काम एंट्री करेगा, कैटेगरी, प्रोडक्ट, ऑर्डर्स वगैरह मैनेज करेगा, यूजर्स को मैनेज करेगा, दिस ऑल इंस्टॉल। तो हम अपने आ जाते हैं PHP MyAdmin पे। ecomdb अभी तक शुरू से हमने इसी पे काम किया, जहाँ पे अभी तक सिर्फ एक ही यूजर पे सारा काम हो गया था, साइन अप, रजिस्टर, लॉगिन, है ना। अब काम है कैटेगरी डिस्प्ले करने का, प्रोडक्ट डिस्प्ले करने का। तो उसके लिए हमारे पास तो टेबल होना चाहिए ना। देखिए आप टेबल बनाइए यहाँ पे, उसके बाद एंट्री ये एडमिन करेगा, बस उसके लिए MySQL में टेबल्स तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टीबीएल कैटेगरी का एक फील्ड टेबल ले लेते हैं। इसमें क्या लगेगा, आईडी लगेगा, कैटेगरी नेम लगेगा, एक इमेज लगेगा, ठीक है। छोटा सा स्मॉल डिस्क्रिप्शन भी ले लेते हैं। उसके बाद स्टेटस,
ठीक है। तो टोटल हो जाएंगे 5 फील्ड। यहाँ 5 देके एंटर करेंगे हम। एंटर करने के बाद यहाँ में मिलेगा आईडी, उसके बाद हम दे देते हैं कैट नेम, या आप हेडर डिस्क कुछ भी दे सकते हो इसका। मैंने यहाँ कैट नेम दे दिया है। उसके बाद हम इमेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, DESC एक छोटा सा स्मॉल डिस्क्रिप्शन, ये ज़रूरत नहीं पड़ता है फिर भी हम लिख लेते हैं। और स्टेटस, ठीक है, क्या स्टेटस है उसका, इसको स्टेटस में इंट ही रहने देते हैं। यहाँ टेक्स्ट है, इमेज में टेक्स्ट है, कैट नेम में टेक्स्ट है, और यहाँ इंट है, ऑटो इंक्रीमेंटेड है, ओके एंड प्राइमरी की। और आईडी ऑलवेज रहेगा, विच शुड बी ऑटो इंक्रीमेंटेड। कैट नेम ठीक है। इमेज टेक्स्ट है, इसमें थोड़ा सा कुछ लोगों को लगेगा ये टेक्स्ट क्यों है, तो ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, क्यों टेक्स्ट है और कैसे इमेज सेव होगा, कैसे अपलोड होगा। मैं इसके जस्ट बाद एक PHP का वीडियो बनाऊंगा, वहां मैं आपको बताऊंगा। PHP के इस वीडियो के बाद PHP के 2-3 वीडियोस कंटिन्यू आएंगे, जहां पे हम इंसर्शन तो हमने देख ही लिया है, उसके बाद हम थोड़ा सा वो SQL इंजेक्शन को देखेंगे, फिर हम फेचिंग देखेंगे, फाइल अपलोड देखेंगे, लॉगिन लॉगआउट देखेंगे। ये 3-4 पार्ट हम PHP का देख के तब हम वापस एडमिन पैनल पे आएंगे, ताकि आप लोगों को PHP का बेसिक आइडिया, कोर आइडिया हो जाएगा। इतनी बात हो गई। देखिए हमारा टेबल क्रिएट हो गया, सेव कर लेते हैं। अच्छा, DESC हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो हम इसको क्या करते हैं, DS कर लेते हैं, या SDESC कर लेते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हम सेव कर लेते हैं। तो हमारा टेबल कैटेगरी तैयार हो गया है ना, टेबल कैटेगरी। अब आते हैं एक और टेबल बनाना में, TBL प्रोडक्ट। देखिए TBL प्रोडक्ट में हो सकता है बाद में हमें कुछ फील्ड ऐड करना पड़ जाए, अभी जो दिमाग में आ रहा है उसके हिसाब से अपने कर लेते हैं, या फिर यहाँ एक बार देख लेते हैं, हम आपको नोटपैड में दिखा लेते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। TBL कैटेगरी लास्ट वाली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है। आईडी, कैट नेम, आईडी हो जा रहा है, कैट नेम हो जा रहा है, एक इमेज हो जा रहा है, उसके बाद SDESC हो जा रहा है, उसके बाद स्टेटस हो जा रहा है, ये फील्ड हो जा रहा है हमारा। देन TBL प्रोडक्ट है ना, TBL प्रोडक्ट में हम आ जाते हैं आईडी, कैट आईडी, ये हमने आपको दिखाया था, कैट आईडी रहेगा वहाँ से। उसके बाद क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का, फिर यहाँ पे भी प्रोडक्ट का स्मॉल डिस्क्रिप्शन, और प्रोडक्ट का प्राइस है ना, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट का नेम, अच्छा प्रोडक्ट का इमेज, तो नेम के बाद ही रख देते हैं प्रोडक्ट की इमेज को, P इमेज, डिस्कशन, प्राइस, और स्टेटस, इसका भी वही है स्टेटस। स्टेटस हम रखेंगे एक्टिव और इनएक्टिव के लिए। तो ज़्यादा फील्ड यहाँ पे भी नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 फील्ड्स है। तो TBL प्रोडक्ट, और यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, 7। तो आईडी अभी मैंने बताया आपको, ये सब में रहेगा। कैट आईडी ऑटो, ये क्या है भाई, कैट आईडी, पहले इससे आप ऑटो इंक्रीमेंटेड कर दो, ओके। तो प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट हो गया, कैट आईडी हो गया। देन P नेम, प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। देन P इमेज, प्रोडक्ट का प्राइस, देन प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, उसके बाद क्या भाई, प्राइस और स्टेटस, उसके बाद जस्ट प्राइस एंड देन स्टेटस। तो कैट आईडी रहेगा, P नेम को टेक्स्ट कर देते हैं, P इमेज को टेक्स्ट कर देते हैं, P डिस्क्रिप्शन को टेक्स्ट कर देते हैं। इसे आप इंट या फ्लोट अपने हिसाब से जिसमें रखिए, स्टेटस को हम इंट रखेंगे 0-1 मैनेज करने के लिए। तो इसे भी हम कर देते हैं सेव। तब हमारा 2 टेबल तैयार हो गया, एक हो गया TBL कैटेगरी, एक हो गया TBL प्रोडक्ट। अब हम इसमें एंट्री मैनुअल नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं, एवरीथिंग कैन बी इज पॉसिबल, कर तो सकते हैं, बट इट्स नॉट अ फॉर्मल वे कि आप खुद से कैटेगरी आईडी सुलभ कर लो खुद से, क्योंकि कैटेगरी आईडी तो हम ड्रॉप डाउन से एडमिन सेलेक्ट कर लेगा, वो ऑटोमेटिक वहां से आईडी फेच करके इसके अंदर कैटेगरी डाल देगा। तो इसके लिए हमें ये वाला चीज तो चाहिए ही चाहिए, ये पोर्शन चाहिए, दिस वन, ये पोर्शन हमें चाहिए, हाँ ये वाला पोर्शन। तो यही वाला पे हम थोड़ा सा काम करेंगे। तो इतनी बातें तो रेडी हो गई। अब हम आ जाते हैं कहाँ पे, बोलिए, हम आ जाते हैं अपने www डायरेक्टरी के अंदर ecom API, जहाँ पे हमने अपने API बनाए थे, लॉगिन एंड साइन अप। आपको याद होगा, अगर आप सीरीज शुरू से देख रहे हो तो आपको याद होगा, और सीरीज शुरू से नहीं देख रहे हो तो यू गाइज आर काइंडली रिक्वेस्टेड कि आप सीरीज को शुरू से देखो। और ऑब्वियसली आज के लोग बहुत चालाक हैं, उन्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप खुद ही जान जाओगे जब आप देखोगे पार्ट 9 वीडियो, तो आप पार्ट 1 से देखोगे तो होगा क्या कि चीज़ें थोड़ा सा क्लियर रहेंगी। अब हमें बनाना है एडमिन पैनल, यहाँ पे देख लीजिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं एडमिन, किसी भी नाम से बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, आपको जो इच्छा हो उस नाम से बनाओ, बस नाम ऐसा रखना कि दिखने में अच्छा लगे। एडमिन के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, हम ड्रीम वीवर ओपन कर लेते हैं। ये जो है ये मेरा थोड़ा सा कंफर्ट जोन वाला आईडी है, आप कुछ भी इस्तेमाल करो, आप सबलाइम इस्तेमाल करो, कुछ भी आपके ऊपर, ओके। फाइल में आते हैं, न्यू पे आते हैं, PHP फाइल लेते हैं,
और इसे जो हम पहले सेव कर लेते हैं। कहाँ सेव करते हैं, देखिए ecom API में एडमिन फोल्डर के अंदर, और देखिए पहला फाइल index.php के नाम से होना चाहिए, ठीक है, ताकि जैसे ही एडमिन कोई हिट करे तो वो फाइल रन हो जाए। बट ध्यान रखिए अभी हम लॉगिन लॉगआउट के बारे में आपको नहीं पता, या अभी तक मैंने बताया नहीं, तो इसलिए हम पहला फाइल ना यहाँ पे अभी हम डायरेक्ट डैशबोर्ड बनाएंगे। डैशबोर्ड जो है वो हम dashboard.php जो है इसे जो है बनाएंगे, और index.php क्योंकि हम उसमें काम करेंगे साइन अप लॉगिन वगैरह लॉगिन का, तो dashboard.php बनाते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं एडमिन पैनल। क्योंकि जब हम आपको फेचिंग का और लॉगिन लॉगआउट PHP में जब मैं बता दूंगा ना, तब यहाँ पे आपको मैं उसका साइन अप या लॉगिन वगैरह करवाऊंगा। तो हम देखेंगे इसको रन कैसे करेंगे। यहाँ पे आप आ जाओ लोकल होस्ट, और यहाँ पे ecom API जो था हमारा ecom API, इसके अंदर देखिए आपको एडमिन मिलेगा, इसके अंदर आपको dashboard.php मिलेगा। ये डैशबोर्ड अभी हमारा रन होगा। यहाँ पे हमें सिंपल इंटरफेस बनाना है, बहुत सिंपल इंटरफेस हम बनाएंगे ताकि हर आदमी को समझ में आ जाए, जो PHP में बहुत हैवी है वो भी, और जो PHP में बिल्कुल बिगिनर है वो भी, सबको ये बात समझ में आ जाए। ऐसा बनाना है अपने को इधर। ये तो होगी पहली बात। तो अब बनाते कैसे, चलिए यहाँ पे PHP देखिए हमारा फाइल सेव हो चुका है, बहुत सिंपल है ये। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, बॉडी के अंदर एक सिंपल सा h1 दिखाऊं टैग हेलो करके, तो देखिए ये हेलो आपको यहाँ दिखेगा। बट हमें क्या करना है, एक ऊपर में छोटा सा मेनू चाहिए जिसके अंदर हम कैटेगरी, ऐड, मैनेज प्रोडक्ट, ऐड, मैनेज, इनवॉइस, ऑर्डर वगैरह ये सब मेनू हो, नीचे बॉक्स हो, फॉर्म वगैरह हो, ये सब। तो पहले आज हम छोटा सा एक डिज़ाइन आपको करके दिखाएंगे, फिर बैक करेंगे PHP पे, कुछ चीज़ें जो ज़रूरत है उसको सीखेंगे, तब हम वापस यहाँ आएंगे, ठीक है। तो देखिए आज के टाइम पे डिजाइनिंग का काम बहुत आसान हो गया। जब से बूटस्ट्रैप आया है ना, तब से ये डिजाइन बहुत आसान हो गया है। पहले लोगों को HTML CSS बहुत अच्छे से आनी चाहिए, आज के टाइम पे नहीं भी आएगा तब भी आप बना लोगे, बट आएगा ना तो आप उसको और अच्छे से बना पाओगे। ये मैं नहीं बोलता हूँ कि आपको नहीं चाहिए CSS और HTML, वो तो भाई बेस है, फंडामेंटल। जैसे आप आज के टाइम पे कोई भी आप PHP का फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर लो, PHP बेस है, आप बिना PHP जाने भी कुछ कुछ फ्रेमवर्क पे आप काम कर सकते हो, लाइक वर्डप्रेस। बट PHP बेस, अगर PHP आपको आता है ना तो आप ज़्यादा बेटर काम कर पाओगे वर्डप्रेस पे, कस्टमाइज्ड कर पाओगे, ठीक है। देखेंगे हम अपने आने वाली प्लेलिस्ट में। तो कैसे बनाएंगे, हमें एक बहुत सिंपल सा एक एडमिन पैनल बनाना है भाई। अभी डैशबोर्ड बना रहे हैं, इंडेक्स पे नहीं काम कर रहे हैं, लॉगिन नहीं हो, सीधे डैशबोर्ड पे आपको डिज़ाइन बना के हम दिखा रहे हैं कैसे करेंगे। तो बस चले आते हैं गूगल पे और लिखते हैं भाई बूटस्ट्रैप मेनू ड्रॉप डाउन, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप बिल्कुल ऊपर चले आइए गेटिंग स्टार्टेड में। हाँ, गेटिंग स्टार्टेड में आके ना आपको देखिए ये दो बातें आपको बोलता है बूटस्ट्रैप की, बस ये दो चीजें ना भाई आप ऐड कर लो, है ना। अपने उसमें आप ये दो चीजें ऐड कर लो। यहाँ कॉपी का ऑप्शन दिया, आप यहाँ से कॉपी कीजिए, क्लोजिंग हेड से पहले इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। बट ध्यान रखिए ये हम ये जो CSS आपके पास दो ऑप्शन, या तो ये CSS को डाउनलोड करो, अपने रेफरेंस फोल्डर के पास रखो और वहां से फिर इसका एक्सेस लो। थोड़ा सा अभी इसको हम बाद में समझेंगे PHP करते समय, अभी मैं बिल्कुल इजी वे आपका समझाऊंगा। तो आप यहाँ से इसको कॉपी के क्लोजिंग हेड से पहले आप इसको रख लिए। JS को आप यहाँ से कॉपी करो, 3 JS फाइल इसमें बोल रखा है, JS को यहाँ से कॉपी करो, और क्लोजिंग बॉडी से पहले देखो यहाँ पे लिखा भी होगा ना, क्लोजिंग बॉडी से पहले मतलब आपने को यहाँ डाल देना है, ठीक है। चलिए अब इसका लुक देखिए बिल्कुल बदल जाएगा। मैं आपको यहाँ के दिखाता हूँ, ये हेलो देखिए कैसे दिखेगा, बदल गया ना, फॉन्ट बदल गया। मतलब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ अब बूटस्ट्रैप इस पे एप्लीकेबल हो गया। बूटस्ट्रैप है क्या, चलिए एक साधारण भाषा में समझाता हूँ। पहले क्या होता था, अपने को कोई भी काम करने के लिए HTML CSS के लिए डिजाइन के लिए अपने को HTML CSS मैनुअल लिखना पड़ता था, CSS के क्लासेस बनाने पड़ते थे, अपने को CSS के क्लासेस बनाने पड़ते थे, उसके आईडीज बनाने पड़ते थे। बूटस्ट्रैप ने क्या किया, कुछ स्टैंडर्ड चीजों को पकड़ा और उसका एक क्लासेस बना के पहले से रख दिया। अब आपको क्या करना है कि बस उस क्लास का इस्तेमाल करना है। इसे विथ डिजाइन करना, हेडर डिजाइन करना, फुटर डिजाइन करना, ये हर वेबसाइट के डिजाइन में तो होता ही था। तो इन्होंने कुछ कॉमन चीजों को पकड़ के उसकी लाइब्रेरीज बना दी। अब आपको क्या करना है, बस उसका इस्तेमाल करना है। मतलब आपको 70% काम मिल जाता है, फिर आपको क्या करना होता है 30% अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन के लिए उसमें फिर CSS क्वेरी लिखना पड़ता है। तो अगर आप बिल्कुल प्रोफेशनल डिजाइन करोगे तो ऑब्वियसली आपको तो CSS लगेगा ही लगेगा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग बूटस्ट्रैप। मतलब बूटस्ट्रैप के साथ साथ वो भी लगेगा। अगर
ऐसा है कि सब बहुत सिंपल डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, जैसे अभी हम बनाएंगे, तो यहाँ पे हमें बूटस्ट्रैप सफिशिएंट है। तो चलिए बूटस्ट्रैप पे वापस आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है ना, सिंपल यहाँ पे बैक करते हैं। देखिए हमें एक छोटा सा मेनू लेना है ना, मैंने दिखाया ना, छोटा सा नैव मेनू लेना है। तो बूटस्ट्रैप मेनू नहीं, नैव बार, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, क्लिक करते हैं, ये आपको सीधे लेके चला जाएगा नैव। देखिए इस तरह का मुझे चाहिए, पहला वाला ही चाहिए। बस इस पूरे को आप यहाँ से कॉपी पे क्लिक करो, पूरे को क्लिक करो, और ये देखिए क्लोजिंग हेड यहाँ बॉडी के बाद है ना, बॉडी के बाद हमें आना है। और ये क्या बोलता है भाई, किसके अंदर आपको रखना है, सबसे पहले जो पूरा एंटायर पोर्शन है बॉडी के अंदर, जो हमने पहला पेज बनाया ना, उसको आप 2 हिस्से में बांट दो। जो आपने पहला पेज बनाया है इसे हम 2 हिस्से में बांटेंगे। पहला तो हेड सेक्शन, ठीक है, और दूसरा, इसे अब हम हटा देते हैं, और दूसरा मेन सेक्शन। तो ऑब्वियसली हेड सेक्शन में हमारा क्या आएगा, मेनू वगैरह आएगा, बाकी अगर कुछ चीज़ें आपको देनी है जैसे बैनर वगैरह देनी है वो सब। तो ये हेड सेक्शन हो गया, मेनू सेक्शन हो गया। तो अब क्या करो आप, सॉरी, यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है पूरा आप इसे कॉपी कर लो और इस हेड सेक्शन में पेस्ट कर दो, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एडमिन पैनल का लुक दिखाता हूँ। देखिए आ गया ना, कितना आसान है, मतलब कोई CSS आपको लिखना नहीं है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम अपने हिसाब से बदल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपको कलर पसंद नहीं है तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो देखोगे बहुत सारे टाइप के कलर वगैरह यहाँ पे लोग दिखाएंगे। देखिए ये वाला है ना, पहला वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला। अगर आपको लास्ट वाला चाहिए तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। सिर्फ स्टाइल जो है, बैकग्राउंड कलर, ये आप चेंज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। आप पूरा स्टाइल ही यहाँ से कॉपी करो। और नैव बार वाला जो पोर्शंस है, कहाँ गया भाई हमारा नैव, दिस वन जो हेड के अंदर है, यहाँ पे लाके से आप लगा दो, ठीक है। उसके बाद आप देखो ये क्यों नहीं बदला, बिकॉज यहाँ पे 2 क्लासेस दिए गए हैं, इन्हें आपको हटाना पड़ेगा, है ना। सेव कर लेते हैं, सॉरी, ठीक है। अगर आपको ये पसंद है तो ये रखो, पुराना वाला पसंद है तो पुराना। 2-3 चीज़ें, जैसे यहाँ जो नैव बार लिखा हुआ है, ये जो नैव बार लिखा है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ एडमिन कर दूँ, है, वेब एडमिन पैनल, ये मैं कर दूँ। अब ये मुझे यही चाहिए, ये वाला, ये होम लिंक नहीं चाहिए, इसी में कैटेगरी वगैरह मैं करूँगा। तो ये आप यहाँ से ये LI जो है, होम और लिंक का LI हटा दीजिए। LI पे आते हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन, यहाँ पे हम दे देते हैं कैटेगरी, और यहाँ पे हम दे देते हैं ऐड, और फिर दे देते हैं हम मैनेज। ये वाला जो है डिवाइडर का लाइन है, तो इसे आप बीच में रख दो, ठीक है। और फिर ये समथिंग एल्स वाली डिलीट कर देते हैं। नाउ लेट अस सी क्या दिख रहा है। देखिए कैटेगरी आ गया, कितना खूबसूरत सा ऐड और मैनेज। आई डोंट वांट दिस डिसेबल्ड, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस डिसेबल्ड आई वांट अनदर मेनू फॉर प्रोडक्ट, है ना। बाकी और भी लगेंगे, अभी फिलहाल मैं कैटेगरी और प्रोडक्ट बना के दिखाता हूँ आपको। तो अब ये हो गया प्रोडक्ट ऐड और मैनेज, है ना। तो देखिए एक और आ गया, कैटेगरी ऐड मैनेज, प्रोडक्ट ऐड मैनेज, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो मेन डैशबोर्ड वाला पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन हमने बनाया है, मेन वाला पोर्शन है ना, मेन के अंदर आते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका हेड सेक्शन हो गया, जिसके अंदर आपने मेनू बना दिए। अब मेन सेक्शन में आते हैं। मेन सेक्शन में कुछ सेक्शंस हम बनाते हैं, जैसे कि डिव क्लास हमें लेना है सेक्शन 1, ठीक है ना। इस सेक्शन के अंदर अब ये हो गया आपका सेक्शन। मेन के अंदर आप जो जो काम करोगे सेक्शंस बना के करोगे। इस मेन के अंदर हम सबसे पहले बनाएंगे एक कंटेनर, डिव क्लास कंटेनर। ये सारे के सारे लाइब्रेरीज हैं। किसके लाइब्रेरीज हैं? ये सारा जो है लाइब्रेरी है बूटस्ट्रैप का, है ना। मैं चाहता हूँ टेक्स्ट को सेंटर में रखूँ, सो टेक्स्ट सेंटर, तो ये उसका हो गया। चलिए कंटेनर का जो पोर्शन है ये वाला हो गया। अब एक छोटा सा हम h1 टैग दे देते हैं। h1 का जो क्लास है वो होगा हेडिंग 1। यहाँ पे हम लिख देते हैं वेलकम टू दी वेब एडमिन पोर्टल। ये आपके ऊपर है, कुछ भी लिखो आप, ठीक है। ये जगह छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे ये वाली जगह पे हम बाद में अपने हिसाब से फिर
डिजाइन करेंगे। पहले देख लेते हैं क्या आता है। देखिए वेलकम टू वेब एडमिन पोर्टल, तो ये होम पेज है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये बल्ब उठेगा। अब मुझे चाहिए भाई कैटेगरी पे जब क्लिक करूँ तो कैटेगरी ऐड कैटेगरी का एक छोटा सा फॉर्म आ जाए, वहाँ पे मैं जब डेटा सबमिट करूँ तो वो इस टेबल में आके कैटेगरी स्टोर हो जाए। तो उसके लिए हमें कैटेगरी पेज बनाना पड़ेगा, है ना। तो क्या करो, आप इस पूरे को कॉपी करो, एक और नया पेज ले लो, न्यू PHP, सेव कर दो इसे, ऐड डैश कैटेगरी डॉट PHP, है ना, यहाँ सेव कर दिया। अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा आप दोनों पेज में काफी चीज सिमिलैरिटीज है। जैसे ऊपर के हेडर पार्ट, मेनू पार्ट दोनों का सेम है, फुटर सेम है, सिर्फ ये बीच का जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये आपको अलग मिलेगा। उन दोनों में ये आपको अलग मिलेगा। मेन वाला पोर्शन जो है ये आपको अलग मिलेगा, बाकी जो फुटर हेड वाला पोर्शन दोनों में सेम है। तो हम क्या करते हैं, हेड पे आते हैं, ये बिल्कुल शुरू से लेके इसे यहाँ से लेके हेड तक जो है कट कर लेते हैं। कट करने के बाद एक नया पेज बना लेते हैं PHP, इसमें सेव करके इसका नाम हम दे देते हैं हेडर डॉट PHP। और फिर ये जो फुटर वाला पोर्शन है इसे भी यहाँ से कट करते हैं, फाइल पे जाते हैं, न्यू पे PHP, सेव करके इसे हम देते हैं फुटर डॉट PHP। फुटर डॉट PHP हो गया। अब आपको क्या करना है ना, ऊपर जो है मेन वाला पोर्शन, इससे पहले आ जाओ, PHP स्टार्ट करो, PHP इस तरह से क्लोज करो और यहाँ लिख दो इंक्लूड हेडर डॉट PHP, है ना। और फिर द सेम वे आप यहाँ पे आके आप इंक्लूड कर लो किसे भाई, फुटर डॉट PHP। ये हमने इसे इंक्लूड कर लिया, सेव कर लिया। इन द सेम वे बस पूरे को यहाँ से कॉपी करके ऐड कैटेगरी में भी आप देखोगे कि सेम चीज़ें यहाँ से यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है दोनों का। तो यहाँ से उठा के इसे पेस्ट कर दिया। फिर ये फुटर को आप ले लो, यहाँ से उठा के आप इसके फुटर में पेस्ट कर। तो क्या दोनों का ये पोर्शन तो बिल्कुल सेम है ना। अब आपको क्या है, हेडर में अगर चेंज करना तो 2 बार नहीं चेंज करना होगा, दोनों का हेडर एक ही जगह पे, बस दोनों जगह रेफरेंस्ड किया हुआ है। तो ऐड वाले में सेक्शन पे जाओ, आप ऐड डैश कैटेगरी डॉट PHP, ऐड डैश कैटेगरी डॉट PHP, ठीक है। और ऐड कैटेगरी में ये जो यहाँ लिखा है ऐड योर प्रोडक्ट कैटेगरी हेयर, ऐड योर कैटेगरी हेयर, बस इतना सा लिख देते हैं बस, ठीक है। चलिए अब डैशबोर्ड पे हम क्लिक करते हैं और एक काम करते हैं, हेडर पे जाते हैं, जहाँ पे ये पोर्शन लिखा है ना कैटेगरी, कैटेगरी पे लिखा ऊपर वेब एडमिन पैनल, तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं डैशबोर्ड। 2 पेजेस मैंने बना लिए, डैशबोर्ड डॉट PHP, ऐड कैटेगरी डॉट PHP, दोनों का लिंक जो हो चुका है। यहाँ पे आते हैं, देखिए आप वेब एडमिन पे क्लिक करोगे, डैशबोर्ड पे आ गए, कैटेगरी पे जाओगे, ऐड कैटेगरी पे, ऐड योर कैटेगरी है। तो यहाँ पे मुझे एक छोटा सा फॉर्म चाहिए और वो फॉर्म पे फिर हम कैटेगरी ऐड करेंगे। चलिए नैप बार पे आते हैं और यहाँ से फिर हम ऑलरेडी ये ना आपको फॉर्म भी प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छी बात है। देखिए ये फॉर्म दे रहे हैं, बस ये वाला फॉर्म ही यहाँ से उठाना है, चिपका देना, बाद में उस फॉर्म में अपने हिसाब से एंट्री करेंगे। बट उस फॉर्म को बताने से पहले ऐड कैटेगरी में आते हैं, ये वो जगह है जहाँ हम अपना फॉर्म ऐड करेंगे, ठीक है। एक कमेंट दे देते हैं, ऐड योर फॉर्म, ऐड योर कैटेगरी डेटा, कैटेगरी पेज डेटा। तो ये कमेंट मैंने दे दिया। तो कमेंट होने से क्या होता है, एंड ऑफ मेन सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ना इसने क्या किया है, बूटस्ट्रैप ने क्या किया है, चीज़ों को रो और कॉलम में बांट दिया है, ठीक है। अगर मैं आपको इसे थोड़ा समझाने के लिए MS पेंट पे आते हैं, इस तरह से ये एक रो हो गया, पहला दूसरा रो हो गया, तीसरा रो हो गया। तो आपको कोई भी काम करना तो पहले आप रो बनाओ, उसके बाद उस रो में उसने इसको कॉलम में बांट दिया है, ठीक है। अब कॉलम का जो मैक्सिमम विड्थ होता है वो होता है 12। अब उसको आप बांट लो, कितना कितना सेक्शंस आपको चाहिए, पूरा 12 चाहिए तो 12 में आपको फुल पेज का सेक्शन आपको बना के दे देगा। आपको 4 के चाहिए तो 3 बनेंगे, 8 और 4 जैसे 2 बन जाएंगे, 6 2 बन जाएंगे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा ना डिव, तो आप डिव बना लो, डिव क्लास रो, तो रो हो गया। अब इसके अंदर मैंने बताया ना आपको कॉलम बनाना है, सो डिव क्लास, यहाँ हम ले लेते हैं कॉल ND8, ठीक है।
और नॉट 8, 12 भी आपको मैं दिखाता हूँ। पहले 12 कैसा लगेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अपना फॉर्म ऐड करना है, तो ये इधर आ जाओ आप बूटस्ट्रैप पे, ये फॉर्म का डेटा को कॉपी करो और यहाँ बीच में पेस्ट कर दो। तो आप देखो कि क्या दिखता है आपको, ये बड़ा सा इतना बड़ा फॉर्म भद्दा लग रहा है दिखने में। सो आई वांट जस्ट लिस्ट, आपको एक कॉलम को छोटा कर देना है, जो कि 12 साइज का, मैं उसे 8 कर देता हूँ। 8 होने के बाद दो चीज़ें, पहले तो छोटा तो दिखिए बड़ी लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो लेफ्ट साइड में इसको बीच में लाने के लिए आप ये जो 8 लिख रहे हो जहाँ पे, यहाँ पे एक और क्लास ऐड कर दो विच इज़ MX Auto। ये होने के बाद ये बीच में आ जाएगा, देखिए आ गया ना बीच में, ऐड योर कैटेगरी, डन। उसके बाद यहाँ पे अब जो कैटेगरी ऐड करने के लिए जो फील्ड हमें चाहिए होंगे, यहाँ से देखिए आप कैटेगरी पे जाओ, स्ट्रक्चर पे जाओ, क्या क्या चाहिए होगा, कैटेगरी नेम, इमेज, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, तो वो हम अपने हिसाब से इसे जो है अपडेट कर लेंगे। और ऐड करने के बाद हमें दिखाना होता है, नोटिफाई करना होता है यूज़र को कि ऐड हो गया या नहीं हो गया। उसके देखिए बूटस्ट्रैप में अलर्ट आते हैं, ये सारे कितने खूबसूरत अलर्ट हैं, आपको खुद से कोई मैनुअल कोड नहीं करना है। तो हम चाहते हैं थर्ड वाला का, मतलब दिस वन सक्सेस, तो इसे आप कॉपी करके रख लो, इस्तेमाल हम अपने हिसाब से बाद में करेंगे। फॉर्म के नीचे हम एक डाल लेते हैं सक्सेस का, और फिर एक डाल लेते हैं रेड वाला अलर्ट का, ताकि जब अगर नहीं हो पाएगा, मान लो कि डेटाबेस में इंसर्ट नहीं हो पाएगा, तो मैं ये दिखाऊंगा, और सक्सेस हो जाएगा तो वो दिखाऊंगा। तो पेज में आते हैं, देखते हैं, इसे बाद में हम अपने हिसाब से, ये रेगुलर नहीं दिखने वाला, मैं अपने हिसाब से ऐड करूंगा। अगर सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया कैटेगरी तो ये ग्रीन वाला दिखाएंगे, ये तो रेड वाला दिखाएंगे। तो यहाँ तक हो गया डिज़ाइन का काम। इसके बाद हम PHP का काम देखेंगे, किस तरह से हम डेटा को ऐड करेंगे MySQL में। तो यहाँ तक बूटस्ट्रैप भी हमने थोड़ा बहुत सीखा। कुछ अगर कंफ्यूजन होगा बूटस्ट्रैप में तो कमेंट में बताइएगा। छोटा सा सिंपल सा हमने एडमिन पैनल बनाया है, इसी पे हम सारा काम करने वाले हैं। इनवॉइस जो भी वहाँ से जनरेट होगा, ऑर्डर जनरेट होगा, सब यहाँ पे आएगा, और यहाँ मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो पैरेलली अब दो काम करेंगे हम, PHP पे भी कर रहे हैं और एंड्रॉइड पे भी कर रहे हैं, और मैंने शुरू में बोला था कि आपको दोनों लगेंगे। अब दूसरी बात, अब कुछ चीज़ें हम PHP में सीखने के बाद अब हम यहाँ पे वापस आएंगे एंड्रॉयड वाले पोर्शन पे, और फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो PHP में अभी हम इंसर्शन सीखेंगे, फेचिंग सीखेंगे, लॉगिन लॉगआउट करना सीखेंगे, फाइल अपलोड करना सीखेंगे। 4-5 चीज़ें PHP में सीखने के बाद हम वापस बूटस्ट्रैप में आएंगे। थोड़ा सा बूटस्ट्रैप भी डिज़ाइन में आपको वहाँ पे भी दिखाऊंगा, ताकि सारी चीज़ों में आप एक्सपर्ट हो जाओ, तब आप यहाँ पे आओ तो फटाफट एडमिन पैनल का काम आप कर पाओ, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। नए हो तो वीडियो को जरूर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।